मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में स्थित गुरुद्वारा नानकसर में आयोजित वीर बाल दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां पहुंचकर उन्होंने साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के चरणों में नमन किया। इसी के साथ उन्होंने कहा कि आज का दिन वीर बाल दिवस है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश में हमने भी तय किया है कि हर साल वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के दीवार में चुनने के दृश्य को भी एक पार्क में उकेरा जाएगा, ताकि लोग उसे देखकर उनके बलिदान को याद करें। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने भोपाल में आयोजित हो रहे भोजपाल महोत्सव मेले में शामिल हुए। यहां पर उन्होंने मेले का अवलोकन किया, साथ ही दुकानदारों से चर्चा भी की। इसी के साथ राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने मेले में पहुंचकर आम नागरिकों के साथ फोटो भी खिंचवाई। वहीं इंदौर में होने जा रहे प्रवासी भारतीय सम्मेलन और इन्वेस्टर समिट को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ ही आने वाले हर वीवीआईपी मेहमानों का अंतर्राष्ट्रीय मानकों की ए ग्रेड सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी, जिसको लेकर एंटी टेररिस्ट एटीएस का एक विशेष दल आयोजन स्थल की मुख्य सुरक्षा में लगाया जाएगा। मुख्य स्थल आयोजन पर एटीएस के कमांडो तैनात रहेंगे। तो वहीं इंटेलिजेंस विभाग की डीसीपी रजत सकलेचा ने बताया कि 3D मैप में लेजर लाइट से पूरे आयोजन स्थल को स्कैन करवाया गया। चूँकि प्रवासी भारतीय दिवस और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी और अन्य देश के राष्ट्राध्यक्ष इस तरह की वीवीआईपीज़ आएंगे, इसलिए हमने सुरक्षा प्रबंध जो इस बार किए हैं उसमें एक विशेष रूप से हमारी एटीएस की टीम जो है और सीटीएस जी जो है काउंटर टेररिज्म ग्रुप है, जो एनएसजी के तौर पे मध्य प्रदेश की स्थानीय इकाई है, उसके पास एक लिडार कैमरा है। उससे हमने पूरी बिल्डिंग का सर्वे करवाया है, जो मुख्य कार्यक्रम स्थल का, जो पूरा स्कैन कर लेता है बिल्डिंग को। उसमें कहीं कोई चीज़ छुपी हुई हो या कोई ऐसा सुराख हो जहाँ पर गुंजाइश हो, उसको पूरा हम लोगों ने रिव्यू करवाया है और उसमें जो कुछ अगर कमी पाई गई है तो बिल्डिंग के जो उनके निर्माता हैं उनको बताया गया है, जिससे कि वो कमी को पूर्ति करें। कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल ने कहा कि कांग्रेस की कथनी और करनी एक ही है। गरीबों किसानों के लिए कांग्रेस पार्टी सदैव खड़ी है। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी पर भी हमला बोला और कहा कि आदिवासियों को अपनी ओर बीजेपी खींचना चाहती है। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव में बड़े बड़े सपने दिखाती है। आदिवासियों को, गैर आदिवासियों को, अनुसूचित जाति समाज के लोगों को, सब के तुम्हारा ये कर दे वो कर दे, कोई होना जाना नहीं। आदिवासी बहुत भटक रहे हैं। आज 12.5 लाख लोग बाहर हैं, तो मजदूरी के लिए निकल गए हैं, गांव में धंधा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आज सामने उनको मालूम है और अब आदिवासी उनके कहने में बात में आने वाले नहीं है। ये सब कहते हैं तुम्हारा भविष्य बना दे, ये कर देंगे, कुछ होना ना है। नौजवान उनकी ज़िंदगी खराब हो रही, नौकरी नहीं मिल रही उनको, मजदूरी नहीं मिल रही किसानों को अपने उपज के दाम सही नहीं मिल रहा, बिजली दुगनी 3 गुना बिल आ रहा बिजली का, लोग परेशान हो रहे हैं। नहीं तो कहते थे हम लोग सुविधा देंगे, लोगों को मदद करें, कहाँ मदद कर रहे हैं। पूरी तरह से लोग लूट खसोट का काम कर रही है सरकार। अब इस सरकार की सारी कथनी और करनी देख ली, अब कभी उनकी बात में न आदिवासी आने वाले न कोई दूसरे आने वाले। जगमगाती रोशनी वाला शहर इंदौर, जहां नाइट कल्चर शुरुआत के बाद ही पुलिस के लिए बड़ी जिम्मेदारी बन चुकी थी, तो वहीं आए दिन देर रात तक संचालित होने वाले कैफे रेस्टोरेंट्स में किसी न किसी बात को लेकर विवाद सामने आ रहे हैं। जहां शराब के नशे में धुत युवक युवती आए दिन हंगामा करते नजर आते हैं। इसी को लेकर पुलिस की पेट्रोलिंग गश्त को बढ़ाया गया, जहां थाना प्रभारी के साथ शक्ति वाहिनी महिला फोर्स भी तैनात किया गया है। शहर की सड़कों पर पुलिसिंग और कानून व्यवस्था में मुस्तैद पुलिसकर्मियों का निरीक्षण करने इंदौर पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र देर रात सड़कों पर निकले और कानून की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। रात को गश्त बढ़ाई गई है, इसमें लगभग दुगुनी कर दी गई है थाना प्रभारियों की संख्या और खास तौर पर जो हमारे जवान हैं उनकी संख्या भी रात्रि गश्त में आपको ज्यादा दिखेगी। इसके अलावा पुलिस का ऐसे दिनों में 2 बिंदुओं पर ज्यादा फोकस रहता है। एक तो मुख्य तौर पे जो ड्रिंक एंड ड्राइव के जो मामले हैं उन पर कड़ी हो, उन पर सख्ती से कार्रवाई हो, और मुख्य तौर पे जो बेतरतीब ढंग से जो तेज
वाहन चलाते हैं उन पर पुलिस की लगातार नजर रहती है, क्योंकि कई बार ऐसे मामलों में एक्सीडेंट की घटनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए पुलिस इस पर लगातार सख्ती रखेगी और वैधानिक कार्रवाई करेगी। महिलाओं की सुरक्षा को भी लेकर और महिलाओं के विरुद्ध और महिलाओं द्वारा किए जाने वाले अपराधों को देखते हुए शक्ति मोबाइल महिला पीसीआर एक स्टार्ट की है, जिसमें हर दिन 7 से लेकर रात के 12:30 तक सभी क्षेत्र में एक महिला अधिकारी की ड्यूटी लगती है, जो कि सभी संदिग्ध क्षेत्र जहां पर ऐसे ग्रुप या खड़े रहते हैं या महिलाएं ज़्यादा इकट्ठी होती है लेट नाइट तक, वहां पर हम लोग जाते हैं, उनको समझाइश देते हैं कि ज़्यादा रात तक वे बाहर न घूमें और अपने घर चले जाएं, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के नज़रिए से भी, और दूसरा उनके द्वारा करने वाले अपराधों को रोकने पर भी, दोनों पे हमारी नज़र बनी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महिला अपराध में शामिल अपराधियों पर सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। इसी कार्रवाई के चलते बदमाशों में खौफ बना हुआ है। इसी कड़ी में रीवा जिले के मऊगंज थाना क्षेत्र में महिला के साथ घटित हुई घटना को लेकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया और उसके घर पर बुलडोजर वाली कार्रवाई भी की गई। इस मामले में रीवा एसपी नवनीत भसीन की अहम भूमिका रही, जिन्होंने मामले में गंभीरता से जांच कर आरोपियों को पकड़ा।